नमस्कार दोस्तों, मैं फिर लेकर आया हूँ स्कैप रोबोटिक्स सेंटर के अंतर्गत। दो क्वेश्चंस थे। ये क्वेश्चंस जो हैं, एक निवेदिता लड़की है, इसने ये बिहार की है, सासाराम की। वो प्रिपरेशन कर रही है आईआईटी की। तो आईआईटी मेंस के उसने जो क्वेश्चन पूछा था उसमें स्पेसिफाई तो नहीं किया गया था कि किस डोमेन का क्वेश्चन है या किस लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस कम्स अंडर आईआईटी मेंस सेक्शन। ठीक है, एडवांस में थोड़ा सा और हाई हो जाता है चीजें। तो अगर आईआईटी मेंस की बात करें तो ये उसने बेसिकली ये क्वेश्चन पूछा था। दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड बाय हर, बट मैंने इसके रिजल्ट्स में एक कॉन्सेप्ट को लेते हुए ये क्वेश्चन ये भी इसके साथ फॉर्मुलेट किया है और एक असाइनमेंट बनाया है। जब मैं ये बता दूंगा तो असाइनमेंट आप इजिली कर लोगे। ठीक है, असाइनमेंट देना बहुत जरूरी भी है, क्योंकि क्या है कि आप जो सीखो उसको इम्प्लाई करने के लिए आपको क्या चाहिए, एक प्लेटफॉर्म चाहिए। तो प्लेटफॉर्म जो है वो असाइनमेंट के थ्रू मिलता है कि हाँ सर, ऐसे अगर ऑफलाइन क्लासेस होती तो मैं आपको कई चीजें एक साथ करा देता इतनी देर में, लेकिन चूंकि ऑनलाइन की रिस्ट्रिक्शन है इसीलिए जो सोफिस्टिकेटेड प्रॉब्लम्स पूछी गई केवल उन्हीं का सॉल्यूशंस में प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर आपको और टॉपिक वाइज सॉल्यूशन सही टॉपिक वाइज पढ़ना है आपको शुरू से लेकर अंत तक, तो हमारे स्कैप रोबोटिक्स सेंटर पे आप इनरोल हो जाइए। ठीक है, इनरोल होने के लिए आपको कॉन्टैक्ट इन्फो दिया हुआ है। मेरा नाम अभिनव श्रीवास्तव है। ये दिस इज द कॉन्टैक्ट, दिस इज द व्हाट्सएप नंबर, दिस इज द मेल। तो ये जो क्वेश्चंस आते हैं मेरे पास, या तो मेल के फॉर्म मेल में आते हैं या फिर बेसिकली आपके व्हाट्सएप पे आते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में, जेपीजी फॉर्मेट में, जिससे बच्चा खींचकर भेज पाए इजीली। ठीक है, आजकल स्मार्टफोन सभी के पास हो गए और आजकल जहां तक उम्मीद है कि इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए पेरेंट्स को भी सपोर्ट करना चाहिए। बच्चों को कम से कम वो ये ना समझे कि खेलने के लिए बच्चा स्मार्टफोन मांग रहा है। स्मार्टफोन के पॉजिटिव जो आउटकम्स हैं वो ये भी, इनमें से ये भी एक आता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जी, तो आइए बात करते हैं कैसे करेंगे इस प्रॉब्लम को। तो प्रॉब्लम का पहला ऑप्शन है कि इसमें एक्चुअली दोनों प्रॉब्लम्स इस तरीके, एक प्रिंसिपल होता है डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल। ये कोई बहुत बड़ा प्रिंसिपल नहीं होता है। इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो है वो ये होता है, जो आप पहले ही पढ़ चुके हो, कि एक्सटर्नल फोर्स, ये एक्टिव फोर्स हम कह सकते हैं इसको, इक्वल्स टू रेजिस्टिव फोर्स। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपका हर जगह काम आएगा। चलिए तो इसी कॉन्सेप्ट पे करते हैं। हमारा क्वेश्चन था कि ये एक्सटर्नल फोर्स कितना होगा मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसकी इक्वेशन मॉडलिंग करनी थी। तो एक्सटर्नल फोर्स Ft हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द एक्सटर्नल फोर्स। अब रेजिस्टिव फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स एक ही गिवन है, रेजिस्टिव फोर्स हमारे तीन तरीके के होंगे। इसमें देखिए आ रहा है, पहला है इनर्शियल फोर्स, इनर्शिया फोर्स। ये क्या होगा, F इज इक्वल टू माइनस एम डी स्क्वायर, कितना डिस्प्लेसमेंट है, xt अपॉन dt। ठीक है, इनर्शिया फोर्स। रेजिस्टिव फोर्स में आएंगे सारे कि जब ये खींचेगा तो ये क्या करेगा, ये बैक मारेगा, तो इसलिए माइनस लग रहा है। दूसरा क्या है, डैम्पिंग फोर्स। ये डैम्पिंग फोर्स कंसीडर हमने क्यों किया है, क्या डैम्पर लगा है। इस डैम्पर में ये डैशपॉट, और इसको डैम्पर भी कहते हैं। और ये डैम्पर की क्वालिटी क्या होती है, जो फोर्स होता है वो प्रोपोर्शनल टू होता है वेलोसिटी के। ठीक है, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, फोर्स प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी के होता है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट रहती है। ठीक है, डैम्पिंग फोर्स कितना हो जाएगा आपका, ये हो गया इनर्शिया, दैट इज डैम्पिंग Fd। ये कितना हो जाएगा भाई आपका, माइनस बी, दैट इज द डैम्पिंग कोफिशिएंट, माइनस बी डी एक्स टी बाई डी। मैंने कहा किसके बराबर होता है, वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में। एंड थर्ड इज आपका स्प्रिंग फोर्स, जो कि आप पढ़ते आ रहे हो। स्प्रिंग फोर्स क्या हो जाएगा, एफ के मान के चलते हैं, ये क्या हो जाएगा, माइनस के एक्स। तो अगर आप चाहें तो इन फोर्सेस को भी टाइम डोमेन में कर सकते हैं। मतलब दैट इज इक्वल टू एफ आई टी, दैट इज इक्वल टू एफ डी टी, एंड दैट इज इक्वल टू एफ के। ठीक है, तो अगर बराबर करेंगे इसको, मतलब करेंगे एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू रेजिस्टिव फोर्स, या आप कह सकते हैं ये एक और बताता है कि सम ऑफ एल्जेब्रिक सम, एल्जेब्रिक सम इसका
एक्सटर्नल प्लस रिस्टोरिंग रेजिस्टिंग इज इक्वल टू 0। अगर ये मान के चले या ये मान के चले, कुछ भी मान के चले, तो हम क्या कर सकते हैं, आपका एफ टी जो कि एक्सटर्नल है माइनस एम डी स्क्वायर एक्स टी बाई डी टी स्क्वायर माइनस बी डी एक्स टी बाई डी टी माइनस के एक्स टी इज इक्वल टू 0। एफ टी कितना है, एफ एक्सटर्नल टी कितना है, एम डी स्क्वायर एक्स टी बाई डी टी स्क्वायर प्लस बी डी एक्स टी बाई डी टी प्लस के एक्स टी। दिस इज, तो दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर दिस सिस्टम। इस सिस्टम के लिए दैट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको देख लीजिए, ठीक है। तो इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशंस को मॉडल करना आपको आना चाहिए, ठीक है। ये और प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन में काम आती हैं। अब आते हैं इस पर, यही डी-एल्बर्ट्स प्रिंसिपल इसमें भी लगता है। डी-एल्बर्ट्स प्रिंसिपल इसमें टॉर्क में लगता है, एक्सटर्नल टॉर्क, ठीक है, प्लस ये प्लस क्या है, एल्जेब्रिक सम ऑफ इसका रेजिस्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू 0, ठीक है। दिस इज ओके। तो बात करते हैं एक्सटर्नल टॉर्क हमारा ये है पी एक्सटर्नल टाइम के हिसाब से, दिस इज एक्सटर्नल टॉर्क प्लस ऐसे रेजिस्टिंग टॉर्क के 3 वैरायटी यहां पर भी हैं। अगर हम बात करें इनर्शियल की, तो इनर्शियल टॉर्क यहां पे क्या रखिए, दिस इज द स्प्रिंग। ये स्प्रिंग पर जो है, मान चलिए ये स्प्रिंग पर जो है ये टंगा हुआ है, ठीक है। तो इनर्शियल टॉर्क इसका क्या हो जाएगा, टी आई टी माइनस जे ओमेगा डी ओमेगा टी बाई, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जे अल्फा होता है, वी दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन, दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी, और एंगुलर वेलोसिटी को करेंगे तो क्या बनेगा, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन दूसरा क्या है आपका डैम्पिंग टॉर्क। डैम्पिंग टॉर्क क्या हो जाएगा, टी टी मैंने बताया था किसके ये होता है, वेलोसिटी के प्रोपोर्शन होता है। तो क्या होगा, बी इसका डैम्प माइनस बी थीटा बाई, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्प्रिंग टॉर्क, ये कितना हो जाएगा, टी एस टी, वही है माइनस के कितना बाई थीटा। यहां पे देखिए एंगुलर वेलोसिटी थीटा में है, यहां ओमेगा, सॉरी दिस इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये वेलोसिटी नहीं है, दिस इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये अंतर, ये दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी था, तो ये एक्सेलरेशन मिला। ये अगर हमने डिस्प्लेसमेंट को हमने वो जो है आपका डिफरेंशिएट किया वेलोसिटी में, तो वेलोसिटी का प्रोपोर्शन होता है, इसीलिए यहाँ पे, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन। तो जब करेंगे तो टी एक्सटर्नल टी कितना आ जाएगा भाई, वही आ जाएगा हमारा जे डी ओमेगा टी बाई डी टी प्लस बी डी थीटा टी बाई डी टी प्लस के थीटा, ठीक है। कितना इस सिस्टम को स्टेबल मोड पे लाने के लिए हमें कितना एक्सटर्नल टॉर्क चाहिए कि सिस्टम स्टेबिलिटी को मेंटेन करे। तो ये दैट इज द एक्सटर्नल टॉर्क टू मेंटेन द स्टेबिलिटी ऑफ दिस सिस्टम, दिस इज द एक्सटर्नल फोर्स टू मेंटेन द स्टेबिलिटी ऑफ दिस सिस्टम, ठीक है। अब इन दोनों के असेसमेंट से इसको आपको यू हैव टू इनकम पार्ट को आपको कंप्यूट करना है, और मेरे ख्याल से कंप्यूट कर लोगे। सेम प्रिंसिपल अप्लाइज टू दैट आल्सो। यहाँ बस ये है कि स्प्रिंग्स के जो फोर्स कांस्टेंट में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा वो जरूर देख लीजिएगा, और अगर नहीं आएगा तो प्लीज मुझे आप व्हाट्सएप करिए, मेल करिए, मैसेज करिए, मैं आपको इसको सोल्यूशन बताऊंगा, ठीक है। फॉर फुल लेक्चर की कैसे इसको हम ये ऐसे कैसे वर्क करता है, फुल लेक्चर के लिए आप स्कैप रोबोटिक्स सेंटर पे आप एनरोल हो जाइए और आप हमसे बात करिए, हम आपको फुल लेक्चर प्रोवाइड करेंगे। ये तो हम वो स्नैपशॉट प्रोवाइड कर रहे हैं जो आईआईटी या जेईई के बच्चे या नीट के बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर ये प्रॉब्लम मुझसे नहीं हो पा रहा है, तो कैसे होगा। तो ये दिस इज द, मैं उसको बस केवल उन प्रॉब्लम्स को सोफिस्टिकली बता देता हूँ।
लेकिन एक्चुअल में क्या है, इसको आपको पढ़ना फ्रॉम बेस है। जो आदमी तैयारी कर रहा है उसके लिए तो ठीक है ये, लेकिन जो आदमी को, बच्चे को जो है फ्रॉम बेस पढ़ना है, उसको हमारे स्केल प्रोग्रेस सेंटर में आप एनरोलमेंट लीजिए और आपको जो है फ्रॉम द बेस पढ़ाया जाएगा। इससे भी एडवांस प्रॉब्लम्स जो एक्सपेक्टेड है, ये तो बच्चा पूछ रहा है तो मैं इसको ऐसे से बता रहा हूँ, इससे भी ऐसे प्रॉब्लम जो मतलब आ सकते हैं, हमारे फोरकास्टिंग में है कि आ सकते हैं, हम आपको एक लेवल ऊपर ही पढ़ाएंगे, जिससे कि क्या होगा आपका उसको अगर से नीचे लेवल पे प्रॉब्लम आए तो कम से कम इजिली आप कर सकते, ठीक है। तो दिस इज द थिंग, दोनों प्रॉब्लम्स हैं, दिस इज द असाइनमेंट फॉर यू। इसको मैं आपसे दिली रिक्वेस्ट करता हूँ असाइनमेंट जरूर करिएगा। असाइनमेंट से आपको प्लेटफॉर्म मिलता है कैसे इस पर वर्क करना, ठीक है। और बहुत अच्छा लगता है कि बच्चे मुझसे प्रॉब्लम्स पूछते हैं, मैं उनको सॉल्यूशंस, मैं ये बात कमिट कर रहा हूँ, एक्सेप्ट कर रहा हूँ, पर तुरंत आंसर नहीं दे पाता हूँ क्योंकि और भी बहुत से प्रॉब्लम्स यूनिवर्सिटीज के प्रोसीजर्स रहते हैं, उनके लिए हम लोग को जाना पड़ता है। लेकिन जब भी समय मिलता है तो मैं इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। मेरे पास हर प्रॉब्लम लिस्टेड रहता है और आज 1 या 2 दिन के अंदर ही मैं प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने की भरपूर कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर ये जितने प्रॉब्लम्स हैं, डीएलएमबर्ट प्रिंसिपल कोई बहुत बड़ा प्रिंसिपल नहीं, आप पहले भी कर चुके हो, तो डीएलएमबर्ट प्रिंसिपल से प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर दी है, ठीक है। इसको आप देख लीजिए, हैव अ लुक एट इट, ओके, थैंक यू।